नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और इससे पहले जो हमने यहाँ पर इससे पहले वाला जो भाग था लेसन 1 जो है, जिसमें हमने इससे पहले किया है, और आज हम यहाँ पर आपका जो दूसरा जो लेसन है वो करेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार जैसा जो आपका सिलेबस आया है उसके अनुसार जो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो जिसमें आज हम यहाँ पर दूसरा जो लेसन है उसको आज करने वाले हैं। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाला जो लेसन नहीं देखा है, अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी एस्टेट का जो एग्ज़ाम दिया था, तो जिसने भी एस्टेट का एग्ज़ाम दिया था तो उसका जो रिज़ल्ट आ चुका है, और आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। क्या अगर आपको ये नहीं पता है कैसे रिज़ल्ट देखना है, तो इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, वो वाली वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है और हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी पहुँच जाओगे, और हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला जो चैनल है, इस पर हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चन हैं वो इस चैनल पर हम करा रहे हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इंग्लिश से क्वेश्चन भी ज़रूर पूछे जाएंगे। तो अब हम अपना लेसन जो है शुरू कर लेते हैं। तो ये आपका दूसरा लेसन है, और शब्द परिचय 2। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और साथ में संस्कृत है। ऐसा का यह क्या है, तो ये आपने बताना है। तो ऐसा दोला, दोला क्या होता है, ये झूला जो होता है वो कहा जाता है। ऐसा का यह दोला है, मतलब झूला। दोला कुत्र अस्ति कहाँ पर है, तो ये कहाँ, बगीचा उपवन में है। और दोला उपवने अस्ति, दोला कहाँ है, उपवन में है। तो ये इनकी संस्कृत यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद साथ में है जो चित्र है उसके सामने उसकी संस्कृत है। सह का यह क्या है, और सा घटिका ये क्या है, घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी जो है क्या सूचित करती है, तो घटिका समय सूचयति, घटिका क्या बताती है, समय को बताती है। और ये भी आपने याद रखना है, ये जो शब्द रूप जो हैं, ये जो शब्द रूप है ये हमारे द्वारा पहले कराए गए हैं, आप उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसे आपको वहीं से पता लगेगा कि कौन सा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो ये सा क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एते के, ये क्या है, तो ये चित्र में भी देख सकते हैं, ये 2 हैं, तो इसी कारण से ये आया है। किम एते कोकिल, क्या यह कोयला है, कोयल है। न एते चटके, नहीं यह है चिड़िया है। चटके किम क्रूता, चिड़िया जो है यहाँ पर क्या कर रही हैं, एते विहरता है, ये क्या कर रही है, विहार कर रही हैं। उसके बाद है यहाँ पर तेह के, ये 2 हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इनके बारे में बात हो रही है। ये क्या है, 2 हैं। ते के, ते चालिकिस्त हैं, ये 2 क्या हैं, चालिकाएँ हैं। चालिकाएँ मतलब जो ड्राइवर जो होती हैं। यहाँ पर आप अगर चित्र में ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, ये लेडीज जो है दिखाई दे रही हैं, तो इसी कारण से ये चालिके यहाँ पर इसमें आई हैं। ते किम कुरुत हैं, वे क्या कर रही हैं, ते वाहनम चालित हैं, वे क्या कर रही है, वाहन को चला रही हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं चित्र एताह का, ये क्या है, कि एता क्यों आया है, ये क्योंकि ये 3 वस्तुएं हैं। एता स्थालिका, ये क्या है, स्थालियाँ हैं। किम एता गोलकार है, क्या यह गोल है, चित्र में देख सकते हैं आपको गोलाकार की दिखाई दे रही है, तो आम हाँ, एता गोलाकार एवं हाँ, ये गोल ही हैं।
उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर चित्र में सामने देख सकते हैं तह का। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं ये क्या है, 3 है। तो तह का, तह अजह, ये क्या है, बकरियाँ हैं। अजह किसको कहा जाता है, बकरी को। तह किम करवंती, ये क्या कर रही है, यहाँ पर तह चरंती, ये क्या कर रही हैं, तो ये चरने का काम कर रही हैं, मतलब घास खा रही है। उसके बाद जो आ जाते हैं इसके वर्ड मीनिंग। यहाँ पर ऐसा, ये क्या है, यहाँ पर भी देख सकते हैं ये स्त्रीलिंग में है, यहाँ पर यह स्त्रीलिंग में है, ये इंग्लिश में है। दौला होता है झूला, और स्विंग कुत्तर कहाँ, उपवन होता है बगीचा, बगीचे में। घटिका होती है घड़ी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर सूचित, सूचित करना मतलब बताना, तो क्या सूचित कर रही है, इंडिकेट जो होता है इंग्लिश में। तो कोकिले आए हैं यहाँ पर। कोकिले क्या होते हैं, तो 2 कोयल, ये कोकिले, ये 2 द्विवचन में है, 2 कोयल। उसके बाद एते, ये भी स्त्रीलिंग में है, ये चटके, 2 गौरैया चिड़िया। क्रुत है, करती हैं। विहरता है, फुदक रही है, विहार करना, फुदकना। चालिके, ये 2 चालिके जो यहाँ पर आया है ये महिलाओं के लिए आया है, स्त्रीलिंग है, तो 2 महिला ड्राइवर। चालित हैं, चलाती हैं। एतः, ये एतः जो यहाँ पर आया है ये अब आप बहुवचन जहाज में ये आ गया है, तो ये बहुवचन में आपका। स्थालिका होती है थालियाँ। आम हाँ, ए भी, अजहा बकरियाँ, चरंती चरती हैं, ये इसके वर्ड मीनिंग है। और अब जो है यहाँ पर इसका जो अभ्यास जो है वो आ चुका है, और ये आपने इनका उच्चारण करना है। ये सभी उच्चारण करने में है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, एग्ज़ाम में आएगा इससे नीचे वाला। और तो यहाँ पर भी कुछ ये इसमें चित्र दिए गए हैं, और इनका उच्चारण आपने करना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो एग्ज़ाम में यहाँ पर और भी इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अगर आप देखो इनको तो सभी के पीछे क्या है, आ की मात्रा लगी हुई है, इनमें सभी में ये आ की मात्रा लगी हुई है। क्या है, आकारांत शब्द है, मतलब क्या है ये, स्त्रीलिंग, क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है ये। तो एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए कि जैसे दे दी जाए कुंचिका कि बताओ इसमें जो है ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग है, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। सोचिका, पपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, और ये आपका आ गया है वीणा। और ये आपको लिखने भी आने चाहिए, शुद्ध अशुद्ध भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो वो भी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इनका वर्ण संयोजन करना। तो ये आपने इनका बताना है कि इनमें कौन सा कैसे बनेगा। जैसे ये कुरुतः दिया गया है, कैसे बना है, क उ र उ त अ, कुरुतः। अब जैसे यहाँ पर यह नेक्स्ट आ गया है उद य अ न ए, तो इससे क्या बनेगा, तो उद य अ न ए, तो क्या बनेगा ये बनेगा आपका उद्याने, ये इस प्रकार से बनेगा उद्याने। उद्याने। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर स थ अ ल ई क अ, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका स्थालिका, ये आ जाता है आपका स्थालिका। उसके बाद है घ ट ई क अ, ये क्या बनेगा घटिका, ये आ जाता आपका घटिका। स त र ई ल ई अंग अ, ये क्या बनेगा स्त्रीलिंग, सत्रीलिंग या स्त्रीलिंग, वैसे स्त्रीलिंग जो ऐसे कहा जाता है। यहाँ पर लिखने में कुछ भी हो, बोलने में ये स्त्रीलिंग कहा जाएगा। उसके बाद आ जाता है म अ प ई क अ, इसे कहा जाएगा मापिका, मापी क अ, मापिका। उसके बाद है यहाँ पर पदनाम वर्णक्षेद प्रदर्शित, तो ये बताना आपने। जैसे यहाँ पर इसका ये दिया गया है कोकिला, कोकिला हम देख सकते हैं क में क्या है ओ है, क ओ, क में क्या है छोटी ई है, ल में क्या है एक ही मात्रा है, तो इस प्रकार से कोकिले बने हैं।
तो चटके को अगर हम यहाँ पर लिखे तो कैसे लिखा जाएगा? तो च में क्या है? अ है। उसके बाद ट में भी क्या है? अ है। ये इनमें जायजा मगर निशान आएगा प्लस का। च अ ट अ। और उसके बाद आ जाता है आपका क। तो क में क्या है? ए की मात्रा है, तो क प्लस में ए, चटके। ऐसे ही धाविका बनेगा यहाँ पर। ध में क्या है? आ है, तो ये ये हलंत होगा यहाँ पर क्योंकि इसमें से अलग हो जाएगा। ध प्लस में आ। और उसके बाद है यहाँ पर व में क्या है? ई है। और उसके बाद क्या है? क में क्या है? आ। क प्लस में और आ, और इसके पीछे क्या है? विसर्ग भी है। तो इस प्रकार से धाविका बनेगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आपका कुंचिका। तो क में क्या है? क इसमें है ओ, तो प्लस में हो जाएगा ओ। और उसके बाद है क्या? यह और च, ये है, तो यह बनेगा यहाँ पर, प्लस में च बनेगा और प्लस में ई। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका ये वंचिका जो है ये लिखा जाएगा। क और हलंत हो जाएगा प्लस में आ। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर खटवा। खटवा में कैसे बनेगा? ख देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो क्या ख प्लस में अ, और उसके बाद क्या है? ट में क्या है? ट पहले ही हलंत है, तो इसके पीछे आ नहीं आएगा। और उसके बाद जाए यहाँ पर, ये क्या है? ट में क्या है? व, और उसके बाद प्लस में आ, खटवा। तो इस प्रकार से खटवा आप हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है छुरिका। छुरिका में देख सकते हैं क्या है? छ है यहाँ पर, और प्लस में क्या है? ओ है, ओ। उसके बाद र, और उसके बाद क्या है? इसमें र में ई है, छोटी जिसे कह देते हैं हर्षवी। और उसके बाद क है, क में क्या है? जुड़ा हुआ आ, इस प्रकार से। तो छ उ र ई क आ, छुरिका, इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर चित्र को देखकर आपने जो ये संस्कृत पद जो है वो बताने हैं। तो ये इनके ये आप अर्थ जाइए, आपके वर्ड मीनिंग जो थे उसमें भी ये दिए गए थे, तो उनमें से भी आप ये देख सकते हैं। तो पहले जो यहाँ पर चित्र दिया गया इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा उत्पीठिका, उत्पीठिका। और उसके बाद ये क्या है? इसको बोला जाएगा पेटिका, प ए ट ई क आ, पेटिका। नेक्स्ट क्या है? इसको बोला जाएगा नौका, न औ क और आ, नौका। ये क्या है? इसको बोला जाता है च ट क आ, चटका। और इसमें क्या है? ये है एक वृथा, वृथा। और ये क्या है? स्केल, जिसे क्या देते हैं? फुटा, स्केल। तो ये संस्कृत में क्या कहा जाएगा? इसे मापी का, मापी का, ऐसे। तो इनके ये उस वर्ड मीनिंग उसमें भी दिए गए हैं शब्दार्थ में, तो वहाँ से भी आप सही देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सही जो है इसमें नहीं लिखा जा रहा है, आप जो है उसमें से भी देख सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, ये वचन अनुसार जारिक स्थान आपने इसमें फिल करने हैं। तो इसमें क्या या लिखा जाएगा? तो जैसे लता, लते, लता, ये आपका लता का शब्द रूप है। ऐसे जब हम गीता का लिखेंगे तो गीता का जो रूप है कैसे लिखा जाएगा? तो गीता, उसके बाद यहाँ पर गीता, गीते और गीता, गी त और विसर्ग, गीता। और उसके बाद पेटिका है, तो इसका कैसे लिखा जाएगा? तो पेटिका यहाँ पर आ जाएगा प ए टी ट का आ, पेटिका, पेटिके और पेटिका। तो पेटिका और विसर्ग, पेटिका, पेटिका, पेटिके, पेटिका। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, और इसमें देख सकते हैं ये क्या खटवा दिया गया है, इससे पहले वाले आपने लिखने हैं।
तो इसका लिखा जाएगा यहाँ पर खटवा, ख, और उसके बाद ट व अ, खटवा, खटवे, ख ट व ए, खटवा खटवे, ये यहाँ पर हलंत है, खटवा खटवे खटवा हा। और सा का क्या बनेगा, साते और ताहा, ये स्त्रीलिंग में है, साते ताहा। उसके बाद क्या है, रोटी का दिया गया है, रोटी के, तो इसका क्या बनेगा, रोटी का, र ओ ट ई क आ, रोटी का, रोटी के, रोटी का हा, रोटी का और विसर्ग, ये विसर्ग है, रोटी का, रोटी के, रोटी का हा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर कोष्ठात उचित शब्दम चित्वा वाक्यम पूरेत। तो यहाँ पर क्या है, ये साइड में दिए गए हैं इनके आंसर, और इनमें से देखकर फिर आपने ये अब फिल करने हैं। तो जैसे ये पहले में दिया गया है बालिका या बालिका, तो ये यहाँ से आपने इसका अर्थ लगाना है, ये जो दिए गए हैं। जैसे कोई एक वचन में है तो एक वचन का आएगा, बहुवचन का है तो बहुवचन का। अब यहाँ पर चरता आया है, तो चरता में क्या आएगा, तो ये अजय, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये वाला आएगा अजय, अजय चरता है। उसके बाद यहाँ पर संति दिया गया है, तो संति में देख सकते हैं अस्ति सतह संति, बहुवचन का है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुवचन का कौन सा है, तो ये जो द्विचक्रिका जो दिया गया है ये आपका आएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर चलती, ये क्या है, एक वचन का है। अब इसमें देख सकते हैं आप एक वचन का कौन सा है, तो ये जो नौका दिया गया है ये आपका एक वचन का है। नेक्स्ट है यहाँ पर अस्थि, एक वचन का है, और एक वचन का कौन सा है यहाँ पर इनमें, तो ये जो सूची का दिया गया है ये आपका एक वचन का है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर उत्पतंती, उत्पतंती क्या है, बहुवचन का है। तो बहुवचन का यहाँ पर कौन सा आएगा, तो ये मक्सी का जो दिया गया है, मक्खियाँ इसका अर्थ होता है, तो यही आपका बहुवचन का है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सातेतः, ये प्रथमा जो है उसका है, प्रथमा द्विवचन बहुवचन, सातेतः इत्येभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्स्थान पूरेत। तो इनकी सहायता से एक रिक्स्थान जो दिए गए हैं ये आपने बताने हैं। जैसे लता अस्ति, लता क्या है, ये स्त्रीलिंग है, तो इसी कारण से सा है, सा अस्ति। अब महिला, महिला क्या है, यहाँ पर एक वचन है, द्विवचन है, या फिर ये बहुवचन है। तो महिला क्या है, महिला बहुवचन में है, तो क्या आएगा, ताहा, साते ताहा, ये वाला। अब यहाँ पर सुधा वदती, यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका एक वचन का आया है क्योंकि यहाँ पर एक है, तो ये इसमें आएगा सा। ये जो है इनसे भी आप सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें प्रथमा है या द्वितीय विभक्ति है। अब दौलता है यहाँ पर, ये भी यहाँ से भी देख सकते हैं जवनी के। अब ये क्या है, ये आपका जो द्विवचन है उसका है, तो क्या जाएगा, ते दौलता है। अब यहाँ पर चलंती है, बहुवचन का है, तो बहुवचन का कौन सा है इसमें, ताहा, ये आ जाएगा ताहा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कोजतहा आया है, और यहाँ पर चटके हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, द्विवचन का है, तो द्विवचन में क्या आता है, ते। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हमारा सर्वनाम, सॉरी ये रिक्स्थान जो आपने फिल करना है इसमें से देखकर। तो पहला जो यहाँ पर आया है इसमें क्या आएगा, संति है। अब इसमें इनमें देखना आपने जो बहुवचन वाली जो विभक्ति है कौन सी में आई है, तो बहुवचन वाली आई है इस पुष्पमाला में, तो ये हमारा सबसे पहला रहेगा। उसके बाद है पश्यति, पश्यति क्या आएगा, तो इसमें आएगा बाल का है, तो ये हमारा दूसरा है, बाल का है। नेक्स्ट है हमारा लिखती, तो लिखने का काम कौन कर रही है, लेखिका का काम होता है लिखने का, तो ये नंबर 3 में आएगा, लेखिका लिखती। अब आसान है गर्जनती, गर्जना कौन करते हैं, तो ये सिंह जो होते हैं शेर, ये गर्जना करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर चलती, क्या चलती है, तो साइकिल जो होती है, ये त्रिचक्रिका 3 पहियों वाली जो है, तो यही यहाँ पर आ जाएगी इसमें नंबर 5, 3 जिसमें पहिए होते हैं। जैसे द्विचक्रिका साइकिल कहा जाता है, ये 3 व्हीलर वगैरह जो होते हैं वो त्रिचक्रिका उसमें आ जाते हैं, 3 पहियों वाले कोई सा भी हो। उसके बाद यहाँ पर इसमें भी ये रिक्स्थान है अपने, ये भी इसमें से ऐसे ही फिल करने हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर क्या आएगा, तो जैसे यहाँ पर सौम्य है, एक वचन है, और सौम्य का काम क्या है, यहाँ पर सौम्य का काम है यहाँ पर नृत्य करने का,
तो क्या आएगा, ऑप्शन 1 वाला नृत्यति। अब चटके देख सकते हैं, चटके कितने हैं, 2 हैं। तो चिड़िया का काम करना क्या था, अगर आपने लेसन याद किया है पीछे हमने देखा जैसे, तो चटके क्या काम कर रही है, तो वो फुदकने का, विहर करने का काम कर रही है, तो ये रहेगा। उसके बाद आ जाता है पर बालके, बालके कितने हैं, ये भी 2 हैं। तो ये क्या कर रही हैं, ये गाने का काम कर रही हैं, तो यहाँ पर 3 वाला आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है छात्रहा, छात्रहा क्या है, यहाँ पर बहुवचन में है, तो छात्रहा लिखन्ति। और जनहा, जनहा क्या आएगा, ये आएगा पश्यन्ति, देखने का काम। तो ये तो जो आपका यहाँ पर लेसन जो ये 2 था। अब हम यहाँ पर लेसन जो आपका 3 वाला जो है उसको यहाँ पर हम करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें भी यहाँ पर आपका शब्द परिचय जो वो आ जाता है, जैसे एतत् किम, यह क्या है, तो ये आपका लेसन 3 है। एतत् किम, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये क्या काम कर रहा है, एतत् किम, यह क्या है, एतत् खनित्रम अस्ति। अब यहाँ पर इसकी बात हो रही है, खनित्रम कसी कह सकते हैं आप, कोदाल, ये कोई भी खोदने का वस्त्र। और श्रमिका खनित्रम चालिती, अब ये श्रमिका यहाँ पर आया है, तो इसे आप देख सकते हैं, ये स्त्रीलिंग है, लेडीज है, उनके लिए आया है। तो श्रमिका क्या कर रही है, खनित्रम चालिती, ये कसी जो है इसको चला रही है। ये चालिती जो है इसका अर्थ होता है चलाना, तो ये चालिती में आएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा जो चित्र है सामने देख सकते हैं आप, तत्किम, यह क्या है, तत् विश्राम गृह मस्ती, ये क्या है, विश्राम घर है, यहाँ पर भी चित्र में देख सकते हैं लिखा हुआ। किम अत्तर भीति का मस्ती, क्या यहाँ पर भीति होती है, दीवार, क्या यहाँ पर दीवार है, ये चार दीवारी है। तो ये यहाँ पर क्या है, चित्र में भी देख सकते हैं नहीं है, तो अत्तर भीति कम नास्ती, यहाँ पर भीति का दीवार मतलब नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट चित्र, इसमें देख सकते हैं एते के, ये क्या है, एते अंगुली किसता है, ये हाथ में देख सकते हैं आप, इनके कुछ यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये क्या है, अंगुली का है, अंगूठी। स्वर्णकार है अंगुली के रचती। अब ये जो यहाँ पर चित्र में व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है कौन है, तो ये स्वर्णकार है, जो सुनार होता है। तो अंगुली के रचती, ये क्या कर रहा है, अंगुली का निर्माण कर रहा है, अंगुली को बना रहा है, रचने का मतलब बनाने का काम। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट चित्र है, नेक्स्ट चित्र में देख सकते हैं ते के, ये क्या है, ये 2 है यहाँ पर, तो इसी कारण से ते आया है। ते बसयान स्थित है, ये क्या है, 2 बसें हैं। ते बसयान कुत्र गस्ते हैं, बसयान जो है बसें कहाँ पर जा रही हैं। ते रेल स्थान कम गस्ते हैं, ये कहाँ जा रही है, रेलवे स्टेशन या रेलवे के स्थान पर। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट में एतानी कहानी। अब यहाँ पर एतानी क्यों है, क्योंकि ये क्या है, 3 से ज़्यादा है, मतलब बहुवचन में है, तो एतानी कहानी ये सब क्या है, तो एतानी कर वस्त्रानी, ये क्या है, कर वस्त्र क्या होता है, रुमाल, ये क्या है, कर वस्त्र है, रुमाल है। किम एतानी पुराने नहीं, क्या ये पुराने हैं, तो न एतानी नूतनानी, नहीं ये तो नए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट तानी कहानी, ये सब क्या है, ये क्या है, तानी कदली फलानी, ये सब क्या है, ये कदली फलानी मतलब केले के फल हैं। किम तानी मधुरानी, क्या ये मीठे हैं, आम, हाँ, तानी मधुरानी पोषकानी चाय, हाँ ये मीठे और पोषक होते हैं। आपने बीजा केले जो खाए होंगे तो आपको पता ही होगा केला जो क्या है, मीठा होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ आ जाते हैं। ये तत्व जाए नपुंसकलिंग में आता है, तो यह इसका अर्थ होता है। विश्राम गृह में होता है विश्रामालय, जो ठहरने का स्थान होता है। और अत्तर यहाँ भीति का होता है दीवार, घेरा, 4 दीवारी कह देते हैं जिसे। और खनित्रम होता है खुदाल, खनती या खोदने का स्तर, कसी वगैरह जो भी है। श्रमिका होती है यहाँ पर मजदूरनी, चालेती चलाती है, एते ये दोनों, बस यानी 2 बसें हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर हमारा उत्तर होता है कहाँ, गश्त है, जा रही हैं। रेल स्थान कम स्टेशन, अंगुली के होता है 2 अंगूठियाँ, स्ते हैं, स्वर्णकारा सुनार, एतानी ये नपुंसकलिंग में है, कदली फलानी होता है केले के फल, मधुरानी होते हैं मीठे। उसके बाद है पोषकानी पोषक, कर वस्त्रानी रुमाल, पुरानानी पुराने, नूतनानी नए। अब यहाँ पर ये संस्कृत वाले जो शब्द आए हैं ये आपने सिर्फ देखने नहीं है, इनको याद भी रखना है, क्योंकि इनकी ये शुद्ध में एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर हमारा इसमें अभ्यास।
तो ये हमारा अभ्यास यहाँ पर इसमें इनका आपने क्या करना है, इनका करना है उच्चारण। फलम गृहम पात्रम पुष्पम द्वारम विमानम कमलम पुस्तकम सूत्रम छत्रम भवनम जलम, तो इनका करना है अभ्यास। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर आपने ये कुछ चित्र दिए गए हैं और इनका भी क्या करना है, ये भी आपने उच्चारण करना है, बोलना है। जैसे पर्णम किरणकम नारिकेलम समगणकम वातायनम, और ये है सोपानम सीढ़ियाँ होती हैं, और उद्यानम उपनेत्रम कंकतम कंगाल, तो ये इनको उच्चारण करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर ये इनके जो आपने ये बनाने हैं, जैसे हमने पिछला जो लेसन था उसमें किया था वर्ण संयोजन। तो ये पर्णम दिया गया है, कैसे बना है, प र अण अ म पर्णम। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो नेक्स्ट दिया गया ख न ई त र अ म, इसको क्या लिखा जाएगा, तो ये क्या है, खनित्रम है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था खनित्रम। और उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर ये प उ र अ न ई, तो ये क्या है, पुराणानी, जैसे कि ये प उ र अ न ए पुराणानी, तो ऐसे जाइए देख सकते हैं पुराणानी। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर प औ स अ क अ ण ई, तो क्या है, ये पोषकाणी है, पोषकाणी ण ई पोषकाणी, ये ऊपर भी जा दिया गया था वर्ड मीनिंग में हमने देखा था, तो ये पोषकाणी है। उसके बाद क अंग अ त अ म, तो ये क्या है, कंगतम, जो कंगा जो हमने पढ़ा था, तो ये वो है क अंग, ये यहाँ पर क त ये म कंकतम, यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं ये दिया गया था कंकतम, ये वाला है। और ये आ जाता है आपका समकणकम उपनेत्रम कंकतम है यहाँ पर, तो इनमें भी आप ये देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर पदनाम वर्ण विच्छेदम, तो ये आ जाता है यहाँ पर इसका वर्ण विच्छेद करना। तो जैसे ये पहले वाला दिया गया है, इसको अलग अलग करना है, तो वह क्या है, आधा है, तो ये आधा वैसे रहेगा, ये हलंत हो जाएगा। वह या में क्या है अ, जा में क्या है अ, ना में क्या है अ, और मैं तो हलंत है ही, जो हलंत है उसके पीछे नहीं आएगा क्योंकि पहले ही आधा है। उसके बाद पुस्तकम आप देख सकते हैं कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर पा में क्या है, पा में क्या है ऊ। उसके बाद सा तो क्या है, पहले ही आधा है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद ता में क्या है आ। उसके बाद का में क्या है आ। अब माँ तो पहले ही आधा है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद भीतिकम है, भ यहाँ पर आ जाएगा, इसमें क्या है, ई है, ता है, और ता में क्या है, ये डबल ता है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर भी निशान आपको दिखाई देगा, तो भ ई, और ये डबल ता यहाँ आ जाएगा, ता एक और ता, फिर यहाँ पर ई, फिर ये का में क्या है अ, और म, ये ऐसे आ जाएगा भीतिकम। उसके बाद ये आ जाता है नूतनानी, ना में क्या है, ऊ है, ना कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ है, ये दीर्घ ऊ, ना ऊ। उसके बाद ता में क्या है अ, ना में क्या है आ, और ना में क्या है छोटी ई, तो ये वाली आ जाएगी नूतनानी। उसके बाद वातायनम है, यहाँ पर वा में क्या है, ये अलंत आ है। उसके बाद ता है, ता में क्या है आ है। उसके बाद या में क्या है अ। उसके बाद ना में भी क्या है अ, और म क्या है, हलंत है, जो हलंत है वो वैसे को वैसे ही आ जाता है, तो ये ऐसे बन जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर उपनेत्रम, तो व में क्या है, ये ऊ है, ऊ ये ऐसे ही आएगा क्योंकि ये स्वर है। तो उसके बाद पा है, पा में क्या है अ, ना में क्या है ए। उसके बाद
न ए और ये त्र, ये आ जाता है आपका सुक्त वर्ण। अब सुक्त वर्ण कैसे बना? त्र, त और र प्लस में आ, इनके मेल से बना है त्र। तो ऐसे फिर यहाँ पर लिखा जाएगा इसमें तरा में त और प्लस में र और प्लस में आ, और ये माँ ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा। जो स्वर जो होते हैं वैसे लिखा जाते हैं, जो व्यंजन होते हैं उनमें स्वर जोड़े होते हैं, लेकिन ये पहले स्वर है तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ये हलंत है तो ये मतलब पहले आता है, तो ये भी ऐसे कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ये चित्र जा दिए गए हैं और ये चित्र ही आपने यहाँ पर फिल करने हैं। तो पहला देख सकते हैं चित्र क्या है, तो आम का है। इसे क्या लिखा जाता है? आम्रम, अम र म आम्रम। और ये क्या है? पर्णम, पत्ता, ये पर्णम। ये शुरू में भी दिए गए हैं लेसन में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता है। ये क्या है? पंखा है। पंखा को क्या लिखा जाता है? व्यंजनम, व य और ज न और म व्यंजनम। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर देख सकते हैं चित्र किसका है, तो रुमाल उसका चित्र है क र व स त र म करवस्त्रम। और ये देख सकते हैं आपको रील यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो वैसे इसे हिंदी में रील कहते हैं और संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है? सूत्रम, धागा, सूत्रम सूत्रम। और उसके बाद ये क्या है? छाता है, छतरी कह देते हैं जिसे हिंदी में। तो संस्कृत में जब इसे लिखा जाएगा तो इसे ये छत्रम कहा जाएगा, छतरम, छत्रम। तो ये इसे कहा जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ये चित्र है। चित्र में आपने बताना है क्या यहाँ पर हुआ है इसमें। तो किम पत्ती यहाँ पर क्या है? ये देख सकते हैं चित्र में क्या गिर रहा है, ये वाला। तो क्या है? आम्रम, आमरम, आम्रम पत्ती। उसके बाद ये देख सकते हैं क्या है? दो है और क्या काम कर रहे हैं? तो नाचने का काम कर रहे हैं। तो ये वाला ऐसे आ जाएगा मयूरव, और क्या काम करेगा? ये नाचने का, तो नृत्यता है, मयूरव नृत्यता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में हमारा, ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? चित्र में दो है। तो एते ये ऐसे आ जाएगा और एते कृर्ण के, करी ड न क और ए, कृर्ण की, एते कृर्ण के स्थ है। उसके बाद यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं आप ये तीन हैं। और तो तीन क्या कर रही हैं? बालिका किम कुर्वन्ति, तो बालिका पठन्ति, ये आ जाएगा पठन्ति, पठनति, पठन्ति। तो ये आ जाएगा आपका बालिका पठन्ति। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चित्र देख सकते हैं आप, यहाँ पर किसका है? तो ये फूलों का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फूल क्या है? ये आपके नपुंसक लिंग जो होते हैं उसमें आते हैं। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, तो ढेर सारे फूल हैं यहाँ पर बहुत सारे। तो क्या लिखा जाएगा? पुष्पाणी, प उ स प न इ, पुष्पाणी विकसन्ति। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, इसमें भी आपने ये रिक्तान जो है वो फिल करने हैं। तो ये फिल करने आपने निर्देशन सर्ववाक्य रचित, जैसे एतत्, ये इसका बहुवचन आपने बनाना है। बहुवचन में क्या है? एतानी बना है। और ये भी फिर जो धातु जो होते हैं वो भी बहुवचन के अनुसार होती है। तो एतानी पठन्ति हो जाएगा यहाँ पर। तो एते पणस्थ हैं, इसका फिर यहाँ पर क्या बनेगा? तो एतानी, एते का एतानी हो जाएगा, एतानी। और ये यहाँ पर पढ़ने स्थ है, ये ऐसे आ जाएगा, एतानी पढ़ने। एतानी यहाँ पर संति आएगा फिर ये, क्योंकि बहुवचन में बनाना है। ये द्विवचन का है, एतानी पर्णानी, पर्णानी आ जाएगा यहाँ पर ये। और उसके बाद संति, यहाँ पर म्यूरा है और ये आपने बहुवचन में बनाना है। तो बहुवचन में जब हम बनाएंगे तो क्या होगा इसका? म्यूराहा, म्यूरा का हो जाएगा म य उ र विसर्ग, म्यूराहा। और ये नृत्यन्ति, नृत्यन्ति, नृत्यन्ति।
उसके बाद एतानी यानानी, ये आप बनाना अपने द्विवचन में। तो जब हम द्विवचन में बनाएंगे तो ये एतानी है, इसका क्या हो जाएगा द्वितीय विभक्ति मतलब द्विवचन में एते, और यानानी भी फिर ये आपका द्विवचन में बनेगा एते यानी। उसके बाद छात्रे लिखते हैं, ये आपने बहुवचन में बनाना है। तो छात्रे छात्रे ये छात्राः, छात्राः बनेगा इसका, जैसे राम का शब्द रूप होता है रामः, ऐसे ही छात्राः। और ये भी फिर आपने वैसे ही बनाना है। लिख धातु का क्या बनेगा लिखन्ति। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर आपने द्विवचन में बनाना है नारिकेल, तो इसका क्या बनेगा नारी केले, नारी केले। और उसके बाद ये क्या है पत्ती पत्ता है, द्विवचन में पत्ती पत्ता है, नारिकेले पत्ता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर, आपने इसका करना है मिलान। तो आसान है, मिलान करने में देख लेते हैं कैसे बनेगा। जैसे कोयल है, कोयल का काम क्या होता है कूजने का, तो ये कूजता है। पवन का क्या काम होता है बहने का काम होता है पवने वहती। फूलों का काम क्या होता है पुष्पम विकसति, क्या है खिलने का। खगः मतलब पक्षी का काम क्या होता है तो उत्पत्ति, उड़ने का काम है यहाँ पर, या घूमने फिरने का चलने का। तो ये मयूरः, मयूरा मतलब मोर, ये काम काम करते हैं नाचने का नृत्यंती। और सिंह शेर क्या काम करते हैं गर्जने का गर्जंती। नेक्स्ट आ जाता है, तो यहाँ तक ही है। तो आज की वीडियो में जो हम यहाँ पर आपके 3 लेसन जो है यहीं तक करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें फिर आपका इससे आगे का जो भाग है लेसन 4 वाला वो हम करेंगे। और अगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।